एक था उसमें सर इफेक्ट था, और एक था उसके अंदर हमारा सेकंड था उसके अंदर SIP इफेक्ट। दोनों का मीनिंग क्लियर हुआ। देखो सर इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि जब रेजोनेंस के क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस नहीं हो पाता है। नाम है SIR, सर इफेक्ट मींस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। जैसे एग्जांपल हमने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर एन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं और ऑर्थो में ग्रुप कोई भी लगा दो, बड़ा सा ग्रुप, तो क्या होता है इसकी वजह से रिपल्सन होता है ग्रुप का यहाँ पे। और जो एन पे ग्रुप लगे होते हैं दे बिकम परपेंडिकुलर टू द रिमेनिंग ग्रुप इन द ऑर्थो पोजीशन। उससे होता क्या है, उससे होता क्या है कि उसकी वजह से जो हमारा रेजोनेंस रिंग के अंदर प्रिवेंट होता है। और अगर रिंग के अंदर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, अगर रिंग के अंदर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, तो क्या हुआ इसकी वजह से, जो एन का लोन पेयर है दैट इज नॉट डीलोकलाइज, कंपाउंड बिकम मोर बेसिक। तो वो था हमारा सर इफेक्ट। और एक था हमारा कि एरोमेटिक अमीन्स के अंदर अगर हमारा कोई भी ग्रुप लगा होता है ऑर्थो पोजीशन पर, कोई भी ग्रुप लगा हुआ ऑर्थो पोजीशन में, तो क्या होता है उसकी वजह से NH3+ बनता है। और जो ग्रुप ऑर्थो में होता है दे हैव रिपल्सन। उससे भी क्या होता है, रिपल्सन की वजह से जो हमारा कंजुगेट एसिड होता है उसका स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और अगर जो स्टेबिलिटी कम है कंजुगेट एसिड की, तो बेस कैसा होगा, इसमें वीक हो जाता है। सिंपल पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैव वीक और स्टेबल कंजुगेट पार्ट। ये आपको ध्यान रखना क्वेश्चन करने के लिए। तो हमने कल क्लास में एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस किए थे, उसी के कंटिन्यूएशन में हम कुछ क्वेश्चन आज और डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगला एग्जांपल दिया है, मान लो हमें ग्रुप लगा है NH2, और हमने इसमें ग्रुप लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया है NH2 में, लेट्स से NH2 ग्रुप, NO2 ग्रुप इन ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजिशंस। Can you tell in the given case for the compound what is the order of basic strength? कंपाउंड नंबर 1 2 3 4, चार कंपाउंड है, इनका था ना ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बच्चे लोग ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं किसी को है? नो सर, हाँ ठीक है एक सर। सर। क्या आवाज लैप्स हो रही है? नो सर ठीक नो है सर। सर। ओके, चलो फिर अच्छी बात है, क्वेश्चन करो ये वाला। कल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज आज ये हम बेसिक स्ट्रेंथ खत्म करेंगे, और फिर उसके बाद में हम टोटोमेरिज्म नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे क्लास में उसके बाद। सर 2341 होगा सर। सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा? सेकंड वाला सर। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्यों होगा? नाइट्रो ग्रुप लगा है भाई। नाइट्रो की नेचर क्या होती है? ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो बेस वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट बेस बिकम वीकर। उल्टा नहीं सोचना इसमें भाई, स्ट्रॉन्ग थोड़ी होगा इसमें। इट इज नॉट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ऑर्डर टू तो नॉट, सबसे वन तो स्ट्रॉन्ग होगा। वन सबसे, देखो इसमें चेक क्या करोगे आप, चेक करोगे -I इफेक्ट और -M या -R बोलो, उसको जो भी बोलना बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में -I नहीं है, इसमें सब में नाइट्रो को भगा दिया है। ध्यान रखो, अगर ग्रुप का होता है -I इफेक्ट, -I होगा या -M होगा, दोनों क्या करते हैं, दे डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ, दे डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। क्योंकि उससे होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन का वो जाएगा रेजोनेंस में इन ग्रुप के अंदर, या इलेक्ट्रॉनिसिटी कम होती है नाइट्रोजन पर -I की वजह से। तो इससे क्या होता है, जो बेसिक स्ट्रेंथ हमारी कंपाउंड में कम हो जाती है। एम चेक करो, उसमें यहाँ तो ग्रुप ही कोई नहीं है, नाइट्रो ग्रुप लगाए ऑर्थो पोजीशन में, तो क्या होगा, इट विल हैव +M -M। यहाँ पर क्या है, नो -M इन मेटा पोजीशन, और यहाँ पे भी -M होगा। देखो ना, अगर जो NH2 का लोन पेयर होता है कहाँ जाएगा रिंग के अंदर रेजोनेंस होने पर, टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सोचो, पहले जाएगा लोन पेयर ऑर्थो में, फिर जाएगा लोन पेयर पैरा पोजीशन पे, और फिर जाएगा रेजोनेंस में ऑर्थो पे। तो अगर नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तब तो नाइट्रो शो करता है -I एंड -M इफेक्ट। -M तो होगा ही, -I हर जगह होता है। अब तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कंपाउंड नंबर जो हमने लिया है 2 और 4, ये कम बेसिक होंगे कंपाउंड नंबर थर्ड से भी, क्योंकि इसमें -M काम करेगा। सबसे स्ट्रॉन्गर हो गया 1।
क्योंकि वन में कोई भी नेगेटिव आई ग्रुप नहीं है, ना कोई माइनस एम ग्रुप है, तो वन सबसे स्ट्रॉन्गर बेस हो गया। अब रहेगा ये वाले कंपाउंड्स। देखो नेगेटिव आई में ऑर्डर क्या होता है, नेगेटिव आई ऑर्थो में पास में होगा, इट इज मोर। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आई इसके अंदर से कम होगा, लेस नेगेटिव आई होगा, तो यहाँ पर भी। और यहाँ तो देखो वैसे भी करेक्टर तो कम ही करेगा बेसिक स्ट्रेंथ को, तो टू तो वैसे भी आप चेक करोगे इवन बाई ऑर्थो इफेक्ट या एस आई पी इफेक्ट, तो भी तो टू सबसे कम बेसिक रहेगा। टू इज लीस्ट बेसिक नेचर, जो हमारे सारे लॉजिक इसमें अप्लाई हो रहे हैं, एंड कंपाउंड नंबर टू इज बिकमिंग अमंग देम वीकेस्ट बेस। अब कंपाउंड रहेगा टू एंड थ्री एंड फोर, तो थ्री फोर में क्या होगा, फोर वाला कम बेसिक हुआ थ्री वाले से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस एम लग रहा है फोर्थ वाले में। और माइनस एम से क्या होता है, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या इलेक्ट्रॉनिसिटी है, दैट इज फर्दर डीलोकलाइज। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिसिटी और कम होती है। यहाँ पे दोनों में क्या है, माइनस एम लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन टू ग्रेटर एक्सटेंट, यहाँ पे केवल माइनस आई काम कर पाएगा, माइनस एम काम ही नहीं कर पाता है मेटा पोजिशन पे। और वन में कोई भी ना माइनस आई है ना माइनस एम है। तो आई होप यू गॉट दिस आंसर। Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा लॉजिक को सोचो ना। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। डन। हो गया बच्चे लोग। Yes, sir. yes sir. यस सर। चलो अगला अगला हम ग्रुप लेते हैं यहाँ पे, सपोज सीएल। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो हमने ग्रुप आया इसमें सीएल, सॉरी पहले में कुछ नहीं है। यहाँ पे सीएल, सीएल और सीएल। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ के लिए सीएल का नेगेटिव आई और माइनस एम चेक कर सकते हो, प्लस एम, और माइनस आई विल डोमिनेट ओवर प्लस एम फॉर हेलोजेंस। ये आपको पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है। हो गया आंसर। यस, कोई बच्चा से बोलेगा। हाँ बोलो। Sir, 11432. 1432 सही आंसर है, एकदम सही है। तो यहाँ पे क्या है, इस केस में कोई भी माइनस आई काम ही नहीं कर रहा है। इस केस में माइनस सॉरी माइनस एम काम नहीं कर रहा है। माइनस आई तो पहले में नहीं है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पे क्या होगा, प्लस एम काम करेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हाँ। लेकिन क्या होता है, हेलोजेंस में ओवरऑल क्या डोमिनेट कर रहा है, नेगेटिव आई इज डोमिनेटिंग ओवरऑल इन हेलोजेंस। आप खाली इसको अप्लाई कर दो इस क्वेश्चन में, क्योंकि नो डाउट इसमें प्लस एम अपोज करेगा माइनस आई को थोड़ा बहुत। तो यहाँ तो प्लस एम है, खैर लॉजिक हटा दे रहे हैं, तो क्वेश्चन ऑलरेडी कर ही चुके थे इसमें। तो क्या लगता है इसमें आंसर आना चाहिए, वन इज मोस्ट बेसिक बिकॉज सीएल कहीं लगा दो, ऑर्थोमेटा पैरा बिकॉज ओवरऑल सीएल या हेलोजेंस में नेगेटिव आई डोमिनेट करता है प्लस एम के ऊपर, तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होगा वन वाला। अब रह गए कंपाउंड टू थ्री फोर में, स्ट्रॉन्गर माइनस आई, यहाँ पे प्लस एम और माइनस आई अपोज करेंगे, तो प्लस आई कुछ कम, माइनस आई कुछ कम होता है प्लस एम की वजह से। तो आप ऐसे बोल बोलेंगे टू इज लीस्ट बेसिक नेचर, मोर नेगेटिव आई इफेक्ट, नेगेटिव आई हाइयर होगा इस केस में। यहाँ पे नेगेटिव आई कम होगा, यहाँ पे नेगेटिव आई तो है, नेगेटिव आई भी है, लेस होगा नेगेटिव आई इस केस में पैरा पोजिशन में। प्लस एम कुछ कम कर देगा इसके नेगेटिव आई को, और भी यहाँ पे थोड़ा बहुत। यहाँ पे केवल नेगेटिव आई में प्लस एम है ही नहीं, तो ओवरऑल नेगेटिव आई कम से क्या होगा, फोर्थ मोर बेसिक देन थ्री। ये आपका होगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपने
इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं यहाँ पे एक बार और। मान लो हमने ग्रुप बनाया इसमें CCl3। पहले में कोई भी ग्रुप नहीं है, अगले में CCl3 ऑर्थो, CCl3 मेटा, CCl3 पैरा। केमिकल इन दिस केस व्हाट इज ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ? सर 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 का तो हाईएस्ट होगा, सही आंसर है, लेकिन बाकी का कैसे आपने बोल दिया 2 3 4? कोई लॉजिक? सर मेटा और पैरा पोजीशन का भाई मेटा पैरा का पोजीशन का क्या? लेस होगा मतलब। लेस नेगेटिव आई का मीनिंग क्या होगा? मोर बेसिक होगा ना। यहाँ यस पे सर। ऑर्थो में ज्यादा नेगेटिव आई होगा तो ऑर्थो वाला तो कम बेसिक हो जाएगा भाई। इसमें SiP भी लगेगा, और साथ में क्या लगता है इसके अंदर है, मेनली लगता है नेगेटिव आई, ओनली नेगेटिव आई। CCl3 का केवल नेगेटिव आई काम करता है। नो माइनस एम, ओनली माइनस आई। नो प्लस एम एंड नो माइनस आई, एंड नो नो प्लस एम नो माइनस एम। केवल काम करेगा नेगेटिव आई। तो नेगेटिव आई कहाँ हाईएस्ट होता है? 2 वाले में, फिर 3, फिर 4। सबसे कम होगा फोर्थ वाले में। जब नेगेटिव आई का ऑर्डर क्या होता है? केवल कंपाउंड में आपको चेक करना है नेगेटिव, ओनली चेक करना है आपको नेगेटिव आई और प्लस आई। इसका ऑर्डर क्या होता है कंपाउंड में किसी के अंदर? इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। सबसे हाईएस्ट होगा ऑर्थो में, फिर मेटा में, और फिर पैरा में आता है। जो ऑर्डर आता है इस केस में नेगेटिव आई का या प्लस आई का, उसका एक ही ऑर्डर है, नेगेटिव आई और प्लस आई का। ऑर्थो हाईएस्ट, फिर मेटा, और फिर पैरा। आर यू क्लियर? यस सर। Yes. ये ध्यान रखो पॉइंट्स को। तो ऐसे ही ग्रुप अगर आप लगाते रहेंगे इसमें। चलो एक क्वेश्चन ऊपर लिखते हैं। डन। लेकिन सोच Yes, लिखते sir. रहो। सारे क्वेश्चन सर करा रहा हूँ, काम के क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई फालतू क्वेश्चन करा रहा हूँ। सब आपके बेसिक क्वेश्चन हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। इतने क्वेश्चन कर लो बहुत है, इससे आपका लॉजिक तो क्लियर आपको हो ही जाएगा। चलो अगला आपका जो ऑर्डर क्वेश्चन करना हमको है, हमने ग्रुप आदेश के अंदर इनके अंदर OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप, ऑर्थो, मेटा और पैरा में। कैन यू टेल ऑर्डर ऑफ नाउ देयर बेसिक स्ट्रेंथ? आपको बोर्ड पर दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, क्लियर है कि थोड़ा कम दिख रहा है बोर्ड है कि मैं कुछ और इसमें एडजस्टमेंट करूं बोर्ड के क्लियर लिए? है सर। क्लियर है ना? नहीं नहीं, क्लियर है। कुछ तक बोर्ड को थोड़ा सा अगर ऊपर रखता हूँ तो कैसे स्लैंटिंग लग रहा है मुझे बोर्ड है। चलिए, ठीक है। आज मुझे आप लोग दिख नहीं रहे बिल्कुल भी कहीं पे भी। आज आप लोग मोस्टली घर से क्लास कर रहे हो कि वहीं पे स्कूल से, सेंटर से? नहीं, सारे बच्चे घर से क्लास कर रहे लग रहा है मुझे। घर से। Sir, 4 1 3 2. 4 One 1 three two. 3 2। चलिए देखते हैं इसका आंसर। कोई बच्चा इसको एग्री है इस आंसर से? देखो इसमें ग्रुप का चेक करना है, प्लस आई या जो भी माइनस आई। देखो इसके नेचर क्या है, इसका माइनस आई भी होता है प्लस एम भी होता है। तो यहाँ पे एक तो इसका नेगेटिव आई काम करेगा और एक प्लस एम काम करेगा। ओवरऑल क्या है, प्लस एम इज डोमिनेटिंग ओवर माइनस आई। सर तो अभी इसमें भी ध्यान। प्लस साइन ज्यादा लगेगा ना माइनस आई से? हाँ, अभी मैंने कुछ बोला नहीं है ऑर्डर को लेकर कि ठीक है कि नहीं है, खाली एक बच्चे ने बोला, मैंने लिख दिया आंसर है। अभी चेक करेंगे इस ऑर्डर को। कुछ आपको लगता है बोल सकते हैं? आपको बोलना है ऑर्डर को। नहीं नहीं सर, आप कराइए सर, थोड़ा करेक्ट नहीं हो सर लग रहा है। देखो इसमें क्या है, पहले में कोई भी माइनस आई नहीं है, कोई प्लस एम नहीं है। पहले में क्या होगा, माइनस आई यस, और प्लस एम बिल्कुल होगा ऑर्थो में है तो। यहाँ पर क्या है, केवल माइनस आई, नो प्लस एम। यहाँ पर क्या है, माइनस आई भी है और प्लस एम भी है, बट प्लस एम इज मोर। तो यहाँ पे तो काम प्लस एम करेगा नहीं। तो कंपाउंड नंबर थर्ड विल बी लेस बेसिक कंपेयर टू कंपाउंड नंबर 1।
तो अगर हम देखते हैं ऑर्डर में, कंपाउंड थर्ड सबसे कम होगा देन इवन फर्स्ट कंपाउंड। अब क्योंकि यहाँ प्लस एम है, दैट इज डोमिनेटिंग ओवर माइनस आई, तो लेकिन नेगेटिव आई का हुआ, इसमें नेगेटिव आई ज्यादा होता है इस केस में, देन पैरा पोजीशन तो ये कम बेसिक होगा फोर्थ वाले से। ये इसका आंसर रहेगा 4213। आर यू क्लियर? यस सर। यस सर। क्योंकि देखो पहले में इसमें क्या प्लस एम काम करेगा, प्लस एम से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी कंपाउंड की। यहाँ पे केवल काम करता है नेगेटिव आई, कोई प्लस एम काम नहीं कर पाता है मेटा में होने की वजह से। तो अगर नेगेटिव आई काम करेगा तो क्या है, नेगेटिव आई से कंपाउंड की जो बेसिक स्ट्रेंथ वो कम हो जाती है, तो इट इज लेस किसी कंपेयर टू कंपाउंड नंबर इवन फर्स्ट कंपाउंड। अब इसमें क्या है, नेगेटिव आई तो है प्लस एम भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और आएगी इसमें, ये लॉजिक से आंसर आपके इस क्वेश्चन का आना चाहिए था, है कि नहीं? कैन यू थिंक इज इट करेक्ट नाउ? यहाँ पे, यहाँ तो खैर ठीक ही ऑर्डर है, क्योंकि एक और आप बोलते हैं एस आई पी इफेक्ट, वो भी तो लगेगा इसमें, तो वो भी तो कम करेगा बेसिक कंपाउंड को, ठीक ही है। वन, एक मिनट रुक जाओ, सर इसमें एक फोर और, वन टू थ्री नहीं होगा सर? हाँ वही वही, एक मिनट, इसमें एक करेक्शन और करना पड़ेगा इसमें, और वो है, ये था आपका एक्सपेक्टेड था लॉजिक से, लेकिन यहाँ पे जो एक लगता है एस आई पी इफेक्ट, हाँ। आपने उसको भी देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, एरोमेटिक मीन्स में। तो जो कंपाउंड नंबर टू दे रखा है, ये वन से कम बेसिक हो जाता है, कंपाउंड नंबर टू जो है वन से भी कम बेसिक होगा। इसका क्या ऑर्डर लगता है ओवरऑल आएगा? मैं आपको इसमें, ये हमारा फोर्थ तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा रहेगा, फोर्थ नो डाउट बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा, और सबसे कम रहेगा जो है टू वाला, मतलब जो आपका सॉरी थ्री वाला, वो भी ठीक है। वन टू के आप ऑर्डर को चेंज करेंगे आप यहाँ पे, वन और टू का जो ऑर्डर है चेंज होगा, तो फाइनल आंसर का फोर वन टू थ्री, ये इसका होगा फाइनल ऑर्डर। ये ऑर्डर था आपका एक्सपेक्टेड, जो हमारे पॉइंट थे उसके हिसाब से। लेकिन क्या होता है, ये एक्चुअल ऑर्डर बिकॉज क्या हुआ, ड्यू टू एस आई इफेक्ट, वन is more than 2 in basic strength, 1 is more than 2 in basic strength, या 2 कम होगा बेसिक देन फर्स्ट कंपाउंड। आई थिंक पिछला आंसर, हाँ उसमें थर्ड का शायद इशू था, ये इसका करेक्ट आंसर होगा लास्ट, ये करेक्ट आंसर था इसका, ये नहीं करेक्ट है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, टू और थ्री, टू और वन की, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी लग जाता है इसमें, क्योंकि एनएसटी प्लस बनाओगे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं इस केस में, रिपल्सन खाली होगा इस केस में। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कंपाउंड ये दे रखा है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। अगर आपने, चलो ये एक ही कंपाउंड, इसका देखो यहाँ पे एक और इस कंपाउंड का सेम टाइप का एन पे लोन पेयर लगा हुआ है, ये आपका ट्राई इथाइलमीन, ये है बाइसाइक्लो कंपाउंड। कैन यू टेल इन द टू कंपाउंड व्हिच कंपाउंड इज मोर बेसिक नेचर? सर सेकंड है। कौन सा होगा? सेकंड होगा, क्यों? सेकंड। सेकंड। फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकंड वन, एक टर्म सर आती है पहला इसमें। वाला ज्यादा होगा सर। हाँ पहला ज्यादा है, क्यों होगा बताओ? अच्छा, पहला सही सर आंसर वो है। सेकंड वाले में सर वो माइनस ही लगेगा ना सर? नहीं नहीं, माइनस आई क्यों लगेगा, है तो प्लस आई, माइनस आई लॉजिक नहीं इसका भाई, इसका भी प्लस आई काम करता है, कार्बन चेन है ना, माइनस आई क्यों लगाएंगे, कार्बन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ भी प्लस आई लगेगा केवल इसमें दोनों में। यहाँ पे एक लॉजिक आता है, जो यहाँ पे लोन पेयर होता है इसका होता है फ्लिप होता है, लोन पेयर
कीप ऑन फ्लिपिंग, लोन पेयर फ्लिप ओवर। यहाँ पे लोन पेयर की फ्लिपिंग होती है, लोन पेयर कीप ऑन फ्लिपिंग, लोन पेयर फ्लिपिंग ओवर, या कीप ऑन लिखेंगे, कीप ऑन फ्लिपिंग ओवर, लोन पेयर कीप ऑन फ्लिपिंग ओवर, फ्लिपिंग ओवर अप एंड डाउन ऑफ ऑन नाइट्रोजन। मतलब अभी आपका दिखेगा लोन पेयर ऐसे, फ्लिप का मीनिंग क्या होता है, कुछ टाइम बाद आपको दिखेगा ऐसे, ऐसे। ये लोन पेयर ऊपर नीचे उतरता है। कंपाउंड क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या होता है, नाइट्रोजन पे ग्रुप लगे होते हैं। मैं आपको पेन मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है, देखता हूँ, रुको एक मिनट। इसमें आपका एक टर्म आती है फ्लिपिंग ओवर ऑफ लोन पेयर। मान लो ऐसे दिया है, नाइट्रोजन पे तीन तीन दिया है लोन पेयर्स, ठीक है ना, और तीन ये ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पे लोन पेयर लगा इसके पास, यहाँ पे हमने लगा दिया ऊपर लोन पेयर है, ये है लोन पेयर। तो होता क्या है कि अभी तो ये ग्रुप नीचे है, ग्रुप में क्या होता है, रिपल्सन होगा, तो क्या होता है, रिपल्सन से ये ग्रुप दूर होना चाहते हैं। फिर क्या होता है, लोन पेयर अप एंड डाउन होगा, इसमें क्लाउड है ना एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर का, तो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। इससे होता क्या है, लोन पेयर इज नॉट पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन ऑलवेज। इसकी डायरेक्शन जो लोन पेयर की चेंज होती है हर बार, तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर कंटिन्यूअसली क्या होगा, इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है देन एक्सपेक्टेड। और इस केस में क्या था, जो पहला कंपाउंड दिया है, कोई भी फ्लिप ओवर पॉसिबल नहीं है, क्यों, कंपाउंड बाइसाइक्लो है, रिंग लगी हुई है, तो विदाउट रिंग फ्लिपिंग ओवर ऑफ लोन पेयर, यहाँ पे क्या लोन पेयर फिक्स है, नो फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर, नो फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर। यहाँ पे लोन पेयर का फ्लिपिंग होता है, ड्यू टू फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर कंपाउंड बिकम लेस बेसिक देन फर्स्ट कंपाउंड। आर यू क्लियर? यस सर डायरेक्शन सर। वो जब फ्लिपिंग चेंज ओवर होगी वाला इसकी, बता दीजिए सर। जब डायरेक्शन क्या हुआ बच्चे, वो जो फ्लिपिंग ओवर जो होता है सर, वो थोड़ा कैसे हुआ? देखो फ्लिपिंग से क्या फ्लिपिंग होता है, क्योंकि जो ग्रुप होते हैं ना इसमें रिपल्सन होता है, इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, उनमें क्या रिपल्सन से थोड़ा दूर जाएंगे, फिर क्या है लोन पे नीचे आएगा, फिर नीचे का लोन पे फिर ऊपर जाएगा, ये चेंज होता है, बहुत रैपिड चेंज होता है। तो लोन पेयर इज नॉन पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन ऑलवेज। इस लोन पेयर की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी कंटिन्यूअसली, ऊपर नीचे होता रहता है लोन पेयर है। तो क्या होता है, एच प्लस आएंगे, तो देखा एच प्लस को देखा लोन पेयर है, जब तक पास आए तब तक लोन पेयर नीचे चला गया। तो होता क्या है, उससे जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी है कुछ कम हो जाती है, और फिर वो रैपिड होता है बहुत, ये जो लोन पेयर का फ्लिपिंग होती है इट इज क्वाइट रैपिड। यस सर, क्लियर सर। हाँ, उसी से क्या होता है, जब लोन पेयर का अवेलेबिलिटी मतलब एक ही डायरेक्शन में कम होती है, आप सोचो ना, आप पढ़ रहे हो, आपका फोकस है पूरा पढ़ाई में, दिमाग भटक गया, दिमाग कहीं और चला गया पढ़ने से, तो ऑब्वियसली इसमें कंसंट्रेशन कम हो जाएगी आपकी पढ़ने की जो है। तो वही है, फ्लिपिंग नहीं होनी चाहिए दिमाग की भी, होगी तो डायरेक्शन तो क्या होगा, जो कंसंट्रेशन हमारी है वो कम होती है पढ़ाई के लिए भी, या किसी भी चीज के लिए, वहां भी सेम है। जो लोन पेयर की डायरेक्शन चेंज होती है, यहाँ पे क्या लोन पेयर फोर्स है, एक तरफ हमेशा पड़ा रहेगा, क्योंकि जो रिंग है ना, ये एक्स्ट्रा रिंग होती है, दो रिंग यहाँ पे है, वो इसका फ्लिप ओवर को अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपको एक छोटा क्वेश्चन आता है केमिकल बॉन्डिंग का, क्वेश्चन पूछते हैं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन पूछेगा, एक आपको एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, नीट के पेपर में आता रहता है क्वेश्चन अक्सर, एच इसका सीरीज का बॉइलिंग पॉइंट, या हम बोलेंगे अगला सीरीज का बॉइलिंग पॉइंट, एच टू ओ, एच टू एस, एच टू एस सी, एच टू टी। इनमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स याद है हम लोग को है। इसमें क्या है, वाट एच एफ का हाईएस्ट होता है, यहाँ भी इसका हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट होगा। इनके दोनों के हाईएस्ट है अपने अपने ग्रुप में, हाईएस्ट इन देयर ग्रुप्स। लेकिन फिर क्या होता है, ऐसे ऑर्डर फॉलो करते हैं यहाँ पे, मतलब ऑर्डर क्या है, ओवरऑल वाटर का हाईएस्ट है, फिर सॉरी यहाँ पे ऑर्डर क्या था, ओवरऑल इस केस में एच एफ का हाईएस्ट है, फिर एच आई का होता है, फिर एच बी आर का, और फिर एच सी एल का ऑर्डर। यहाँ पे भी वाटर का हाईएस्ट होता है, फिर एच टू टी ई का, और फिर एच टू एस ई का, और सबसे कम है एच टू एस का। लॉजिक क्या होता है, यहाँ पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाईएस्ट ड्यू टू
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पर क्या होता है, दे ओनली हैव वन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस। इसमें कौन से फोर्स सकते हैं, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोल सकते हो आप यहाँ पे। और वो क्या होते हैं, वन काइंड ऑफ वन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस। और ये van der Waals फोर्स क्या होता है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास बढ़ेगा, दे इंक्रीज van der Waals फोर्स, सो देयर इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे तो ये ऑर्डर में आता है अच्छे से। बट इफ आई टेक सपोज अमोनिया सीरीज, अमोनिया अमोनिया फॉस्फीन पीएच3 आर्साइन स्टिबाइन डिसमिथाइन। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा है इनमें ऑर्डर क्या है बॉइलिंग पॉइंट का, क्या लगता है आपको इसमें ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का? इनके अंदर क्या ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का? क्या सेम होगा कि जो पहले था? इसमें तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगते हैं, van der Waals attractive forces which are directly proportional to molar mass। डाउन द ग्रुप क्या होगा, मोलर मास बढ़ेगा तो दे इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इसका भी यहाँ हाईएस्ट नहीं होता है। और न होने का रीजन एक आता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का फ्लिपिंग होना। तो जो एच बॉन्ड बनते हैं उतने स्ट्रांग बन नहीं पाते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उतने अच्छे बन नहीं पाते हैं इस केस में। उसका भी एक अच्छा रीजन है कि रिंग जो लोन पेयर इज फ्लिपिंग ओवर। तो इसका जो आंसर आता है, करेक्ट आंसर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, ये इसका हाईएस्ट नहीं है, ये बिठाओगे यहाँ पे इस जगह पे, रेक्टा से मारोगे इसमें कि अमोनिया बॉस है, इसके दो बॉडीगार्ड लेफ्ट में है और दो बॉडीगार्ड राइट में है। पांच है ना एलिमेंट, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, ग्रुप 15 एलिमेंट। इसका तो नहीं याद होता, निमोनिक होता है उनका, नाना पापा आंसू सब बीमार, निमोनिक याद करने का इसका। तो अमोनिया को बॉस मार दोगे, इसका ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट देन ASH3 और PH3, बट लेस होता है कंपेयर टू SbH3 या BiH3। रीजन क्या होता है, उसमें उतनी अच्छी या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती है। पहली बात क्या है इसमें, वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड रीजन क्या आता है इस केस में, लोन पेयर का फ्लिपिंग, लोन पेयर फ्लिप ओवर अप एंड डाउन। आप अगर फर्स्ट फोर कंपेयर करते हैं, फर्स्ट फोर में भी इसका हाईएस्ट नहीं बनता है। लेकिन इफ यू टेक मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, अमोनिया का हाइयर होता है देन SbH3, देन ASH3 एंड देन इवन PH3। मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है। इसको लास्ट को हटा दो, चार ही क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में, चार देखे गए यहाँ पे। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों, इन सॉलिड स्टेट ग्रुप फिक्स हो गए, ग्रुप फिक्स हो गए इसमें। सॉलिड में क्या होता है, पैकिंग ऑफ पार्टिकल क्लोज होती है, तो क्या होता है, जो लोन पेयर का फ्लिपिंग ओवर है, लोन पेयर डज नॉट फ्लिप और शो फ्लिपिंग, लोन पेयर डज नॉट शो फ्लिपिंग। मैंने आपको इरोनिक की भी टॉपिक पढ़ा दिया थोड़ा सा, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्मॉल एप्लीकेशन था यहाँ पे, या रिंग लोन पेयर का फ्लिपिंग का जो कंसेप्ट है। सॉलिड स्टेट में मेल्टिंग में ज्यादा होता है इसका, क्योंकि सॉलिड स्टेट में अब लोन पेयर फिक्स हो गया, क्योंकि ग्रुप फिक्स हो गए नीचे। अगर बॉन्ड फिक्स हो गए, ग्रुप फिक्स हो गए, तो लोन पेयर फिक्स होगा ऑटोमेटिकली। तो इसमें अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाती है। ये सारे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, नीट के पेपर में सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम रहता है, इस सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम नहीं होता है। हो गया। यस। तो ये रिंग फ्लिप ओवर ऑफ लोन पेयर थोड़ा सा आइडिया लगा कि नहीं लगा? नाइट्रोजन ग्रुप जितने बड़े होंगे उतना ही फ्लिपिंग ओवर रैपिड होता है, जितना ग्रुप छोटे होंगे फ्लिपिंग ओवर उतना ही कम हो पाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो ऑर्डर करने वाले हैं, दैट ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फिक्स क्वेश्चन है नीट के अंदर, बहुत हाई चांस, गारंटी नहीं है बट वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। और वो होता है ऑर्डर ऑफ बेसिक अमीन्स, एलिफेटिक अमीन्स।
एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आता है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मीन्स का ऑर्डर लिखेंगे यहाँ पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई कैन पुट एज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में हाई चांस है क्वेश्चन पूछने का इस कंसेप्ट से, इस टॉपिक से। क्या क्वेश्चन आएगा इस केस में? आपको दे देंगे, एक देंगे अमोनिया, एक हुआ RnH2, एक हुआ R2NH, एक होता है R3N। ये आपका टर्शरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, और तो खैर अमोनिया हो ही गया। क्वेश्चन पूछता है इसमें व्हाट इज ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो जो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ होगी यहाँ पे, दैट डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर्स। दिस डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। वो थ्री फैक्टर क्या क्या होंगे? पहला फैक्टर में आएगा प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। आर अगर आपने चेंज कर दिया, आर आपका मिथाइल है, इथाइल है, ऑर्डर चेंज होता है। ये दोनों ऑर्डर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और ये हुआ पहला पॉइंट, इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप जो भी लगा हुआ है। सेकंड हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, एक आता है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना ग्रुप का साइज बढ़ाओगे, जितना साइज ग्रुप का बढ़ता है तो क्या होता है, उससे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है। उससे भी क्या होता है, ट्राई टू, इससे क्या होता है, ट्राई टू इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हुआ, ट्राई टू डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि क्राउडिंग कर देगा, जहां पे लोन पे जाना है उसे घेर लेंगे ग्रुप। तो क्या होता है, जो उसका बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम होने ट्राई करती है। यहाँ फैक्टर एक और आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ऑफ, हाइड्रेशन ऑफ सॉल्वेशन आप उसमें यहाँ पे ऑफ कंजुगेट एसिड। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने, क्वेश्चन में कभी देता है एक्वस मीडियम, कभी देता है गैस फेज। अगर दिया है तो अच्छी बात है, क्वेश्चन में एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर कुछ क्वेश्चन मेंशन नहीं है कि सॉल्यूशन में क्या सॉल्वेंट है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन, तो क्या आपको लेना होता है, अज्यूम एक्व सॉल्वेंट, अज्यूम वाटर सॉल्वेंट। क्योंकि हमें पूछता है क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो हमें सॉल्वेंट को चाहिए होता है। या तो लिखते हैं गैस फेस, या देंगे सॉल्वेंट वाटर। दो ही क्वेश्चन आएगा, या तो गैस फेस देगा क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन देंगे गैस फेस, या देंगे सॉल्वेंट वाटर देते हैं क्वेश्चन में। तो दो ही पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा, सॉल्वेंट वाटर होगा, या क्वेश्चन देंगे गैस फेस के ऊपर। तो नथिंग इज इन द क्वेश्चन मेंशन, देन वी अज्यूम द सॉल्वेंट इज वाटर। गॉट इट? ये आपको पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी कुछ ऑर्डर लिखा नहीं है। क्यों? ऑर्डर करेगा डिपेंड कि आर क्या है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, या ब्यूटाइल है, या हमारे पास साइज इतना बल्कि होगा, उससे भी बेसिक स्ट्रेंथ कम की ट्राई करती है नाइट्रोजन सराउंडिंग में। और सॉल्वेंट क्या दिया क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन देगा कभी सॉल्वेंट देगा वाटर, या गैस फेस देगा क्वेश्चन में कभी कभी। गैस फेस में क्वेश्चन इज ऑलवेज मेंशन, अगर क्वेश्चन में देगा गैस फेस में, इफ गैस फेस, then it has to be mentioned, it has to be given in question, has to be given in question। लोग ये आपको कुछ अपना दिमाग लगाना नहीं, यहाँ पे है गैस फेस का क्वेश्चन देना चाहिए, और नहीं है तो क्या लेंगे आप, एक्वस मीडियम। अगर नहीं है तो क्या लेंगे यहाँ पे, एक्वस मीडियम लेंगे। अब जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ होती है, तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री फैक्टर्स गिव द ऑर्डर ऑफ कंपाउंड बेसिक स्ट्रेंथ। तीनों फैक्टर का कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होता है, मैथमेटिकली आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो तीन ऑर्डर आपको दूंगा, दो तीन ऑर्डर आप उसको याद ही कर लीजिए क्वेश्चन करने में, क्योंकि उसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि हम दे दें मैथमेटिकली कि इसका कंट्रीब्यूशन 40%, इसका कंट्रीब्यूशन 15%, इसका कंट्रीब्यूशन जो बच गया उतना। ऐसा कोई नियम नहीं होता इसके लिए।
तो यहाँ पे दो ऑर्डर स्पेशली आपको याद करने पड़ेंगे। वो दो क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं क्लियरली, समझा के दे रखा है। 12th की बुक है अमीन्स, वहां पे दिया है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। देखो जितना आपका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल रिएक्शन पार्ट हम पढ़ेंगे खाली इसमें, क्योंकि ये सारे जो बेसिक एसिडिक ऑलमोस्ट मैंने सारा एग्जाम्पल यहाँ पे फिनिश कर दिया है। अब मान लो यहाँ पे कैसे चेक करते हैं सॉल्वेंट का और आई इफेक्ट का। देखो यहाँ भी हमने कंपाउंड दिए हैं, और ऑल दी कंपाउंड वी कैन राइट देयर कंजुगेट एसिड्स। तो फॉर देम व्हाट इज कंजुगेट एसिड्स, बनाते हैं लिखा है। फॉर अमोनिया, अमोनियम आयन इज कंजुगेट एसिड, एन पे प्लस आएगा, दे आर देयर कंपाउंड्स कंजुगेट एसिड्स। एच लगा दिया हर एक में अपने। अब यहाँ पे अगला होगा आर एन एच थ्री प्लस। हमारा बेसिक पॉइंट सेम है, हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। फिर आगे होगा आर टू, तो दो आर लगे रहेगा इसमें। एक होगा आर थ्री, एन पे तीन तीन आर लगे होंगे। सॉल्वेंट है वाटर, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर और चार वाटर। यहाँ पे सॉल्वेशन आपका होगा सॉल्वेंट का, यहाँ पे तीन वाटर मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेशन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे सॉल्वेंट के। यहाँ पे केवल दो ही सॉल्वेशन हो पाएगा वाटर से, और यहाँ पे केवल एक ही NH ग्रुप है, तो एक से ही आपका होगा सॉल्वेशन यहाँ पे वाटर से। ये हमारे बेस दिए हैं, पहले हम फैक्टर देखते हैं कि क्या क्या इंपैक्ट होगा, लास्ट में आपके लॉजिक समझ जाओ पहले, और फिर इसका दे देंगे आंसर, दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे इसको। लिखा है तो पूरा। यस सर। अब यहाँ पे दो फैक्टर काम करेंगे इस क्वेश्चन में। दो फैक्टर क्या क्या है सोचो। आप जाएंगे यहां से लेके यहां तक, एन पे प्लस चार्ज लगा हुआ है, एन पर क्या है प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो पहला फैक्टर क्या होगा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होगा इस केस में, ये बढ़ रहा है, इट इंक्रीज। देखो पहले केस में क्या है, नो प्लस आई, कुछ है ही नहीं। यहाँ पे एक अल्काइल का प्लस आई होगा, या दो आर का प्लस आई होगा, या तीन आर का प्लस आई होगा। इससे होता है क्या प्लस आई से, एन पे प्लस लगा हुआ है, तो दिस प्लस चार्ज क्या होगा प्लस आई की वजह से इस केस में प्लस आई इंक्रीज। इससे क्या होगा, इट ट्राई टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। एन पे प्लस लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो प्लस को कम करना चाहेंगे हमेशा, इससे इसका स्टेबिलिटी ट्राई करता है बढ़ने के लिए। और अगर स्टेबिलिटी बढ़ी तो इससे क्या होगा, इट ट्राई टू इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस, increase the basic strength of the base। Are you able to follow? यहाँ दो फैक्टर देखते हैं मैंने, यहाँ पे तीन फैक्टर भी है लेकिन दो तो देखोगे मैंने यहाँ पे इस केस में जो दिख रहा है आपको सामने से। अब सेकंड पॉइंट क्या आएगा, हाइड्रेशन का फैक्टर आएगा। आप चेक करेंगे हाइड्रेशन, यहाँ पे क्या है चार हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे तीन बनेंगे, यहाँ पे दो, और यहाँ पे एक ही बनता है। देखो कोई भी केस हो, जब बॉन्ड बनेगा तो उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज। ये सबको पॉइंट पता होना चाहिए। जब बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, और अगर एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होगा, उससे स्टेबिलिटी ट्राई करती है बढ़ने के लिए। ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी विल बी रिलीज
एंड व्हेन द एनर्जी इज रिलीज द स्टेबिलिटी विल ट्राई टू इंक्रीज। तो यहाँ पर वही पॉइंट है, हाइड्रेशन क्या हुआ, चार हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, दे रिलीज मोर एनर्जी। सपोज हमने चार बॉन्ड में एनर्जी रिलीज कर दी, सपोज 40 यूनिट, यहाँ 30 यूनिट एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10 ही होगी। तो जितना एनर्जी रिलीज कम होगा, स्टेबिलिटी भी कम होगी, तो ये फैक्टर क्या करता है, इट डिक्रीज। हाइड्रेशन फैक्टर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इससे क्या होगा, अगर फैक्टर कम होगा तो इट ट्राई टू डिक्रीज, उल्टा फैक्टर आएगा इसका, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, और इसी के बाद ट्राई टू डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस। दोनों का इंपैक्ट उल्टा रहा है। एक फैक्टर से क्या हो रहा है, जो कंपाउंड है उसका बेसिक स्ट्रेंथ ट्राई कर रहा है बढ़ने का, और एक पे कम करने का ट्राई कर रहा है। और एक फैक्टर क्या आता है, हिंड्रेंस, थर्ड आप उसका स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर आप बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस से भी क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी भी कम होगी, डिक्रीज। इससे क्या हुआ, बेसिक स्ट्रेंथ, और इट ट्राई टू डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस। हमें तीनों फैक्टर का कॉम्बिनेशन चाहिए। अब यहाँ पे इश्यू आता है कि तीनों का कैसे हम देखेंगे। यहाँ पे दो ऑर्डर है, याद कर लेना, सबसे काफी कॉमन है, और एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन वही आते हैं दोनों घूम फिर के। नीट में जो आपका एनसीईआरटी दे रखे एग्जाम्पल्स है, वो दो ऑर्डर आपको ध्यान रखना स्पेशली है, क्योंकि तीनों का, आई टोल्ड कि तीनों का मैथमेटिकल तो हमें कुछ वैल्यू दी नहीं होती है कि इसका कंट्रीब्यूशन 30% है, 40% है, इसका 15 या 20% है, इसका जो बच गया 20 या 30% है। हमें कुछ दिया नहीं क्वेश्चन के अंदर है, तो बिना उसके कैसे बोलेंगे आप आंसर यहाँ पे। तो इसका सिंपल तरीका है, दो ऑर्डर है कि आर मिथाइल है तो ऑर्डर क्या होगा, आर इथाइल है तो ऑर्डर क्या होगा, बस वो देख लेंगे आप। तो ऑर्डर क्या आएगा, ओवरऑल आप देखते हैं, इफ आर इज मिथाइल, तो जो ऑर्डर आता है क्या आता है इसमें, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ का जो मिलता है देखने को, वो होगा, देखो सेकेंडरी मीन्स आर मोर बेसिक। फिर क्या आएगा इस केस में, देन वी हैव प्राइमरी मीन CH3NH2, एंड देन वी हैव टर्शियरी मीन CH3 होल थ्राइस N, और सबसे कम होगा इसमें अमोनिया। मतलब ये आपका हुआ सेकेंडरी मीन, प्राइमरी मीन, टर्शियरी मीन। कंपेयर टू अमोनिया ऑल ऑफ देम आर मोर बेसिक। और अगर आपने बोल दिया आर इज इथाइल C2H5, इफ आर इज इथाइल, इसको तो मैं ईट लिखता हूँ शॉर्ट में, इथाइल, तो क्या होगा इस केस में ऑर्डर, अभी भी क्या है, जो सेकेंडरी मीन्स है वो अभी भी मोर बेसिक होते हैं, बट ये ऑर्डर चेंज करना है आपको है। ये ऑर्डर दोनों में डिफरेंट होता है। इसको यहाँ या इसको यहाँ कर दो, क्या आएगा, Et3N more compared to Et2 EtNH2, and compared to ammonia that still all of them are more basic। ये आपका टर्शरी और ये प्राइमरी, ये दो ऑर्डर आप अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से क्वेश्चन आता है। हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वेश्चन इन लीड पेपर। हरिओम सर, हम भी देख रहे हैं। हाँ सर। सर अच्छा आ रहा है। हाँ सर, पूरा बढ़िया आ रहा है। क्लास खत्म होने से बात करें। आपका क्लास है ना इसके बाद? 10 o'clock पे क्लास खत्म होगा मेरा सर, ये वाला अच्छा ठीक। 10-10:15 तक क्लास खत्म कर दूंगा। ये वाला अपनी क्लास लेट कर दिया है, 10:15 क्लास कर दिया मैंने अपना है। सर कल कितने बजे होगा? कल भी सेम टाइम कर देंगे, सर 8:30, हाँ। मॉर्निंग। तो हाँ और जल्दी आप, कल कल और जल्दी कर सकते हैं सर, मेरा नहीं है। आठ अच्छा बजे तो फिर कल, हाँ तो 8 से कर देंगे क्लास, फिर कल 8 बजे से। कल 8 बजे। जी सर। बच्चों कल 8 बजे क्लास है, तैयार हो जाना। सेम लिंक, सेम पासवर्ड सर, सब कुछ सेम है, आप ज्वाइन अच्छा करिए कल। सेम रहेगा, अच्छा सब ठीक सेम है सर। रहेगा, हाँ।
जी सर जी। यस सर। लिखा बच्चे लोग? यस सर। यस सर। Yes. ये दो ऑर्डर आपको याद करने हैं, ठीक है? अब कैसे याद करोगे? देखो सिंपल तरीका है, बहुत रट्टा नहीं मारो तो भी। मिथाइल में क्या होता है? प्लस आई कम होता है, तो क्या फैक्टर डोमिनेट करता है इसमें? मिथाइल का CH3 का प्लस आई कम होगा। अगर CH3 का प्लस आई कम होता है, लेस प्लस आई या लो प्लस आई, तो क्या होगा? हाइड्रेशन फैक्टर डोमिनेट हो जाता है, हाइड्रेशन डोमिनेट। तो प्राइमरी मीन्स आर मोर बेसिक देन द टर्शरी मीन्स। लेकिन ओवरऑल क्या है, देखो दोनों ही केस में टर्शरी मीन्स कम बेसिक देन सेकेंडरी मीन्स, क्योंकि इसमें होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। दोनों केस में क्या, टर्शरी मीन्स कम बेसिक है देन सेकेंडरी मीन्स। उसका लॉजिक क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो हमारे टर्शरी मीन्स होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, मेनली वो है। बाकी तो फैक्टर तीनों का कॉम्बिनेशन है, तीनों का कॉम्बिनेशन आता है नेट रिजल्ट के लिए। तो आपके लिए बेटर तो यही है कि आप ध्यान रखो कि प्लस आई कम होगा तो जो हमारे हाइड्रेशन फैक्टर विल डोमिनेट। तो प्राइमरी मीन्स ज्यादा बेसिक होते हैं टर्शियरी मीन्स से। यहाँ पे आर दिया है इथाइल, इट हैव मोर प्लस आई इफेक्ट। तो व्हेन इट हैव मोर प्लस आई विल डोमिनेट ऑन हाइड्रेशन, मोर प्लस आई। तो टर्शियरी मीन्स मोर बेसिक देन प्राइमरी मीन्स, बट अभी भी कम होता है सेकेंडरी मीन्स से बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर। तो आप ऐसे करते याद है कि इथाइल में क्या होता है, अगर समझने के लिए बाद दिमाग में बिठाओगे तो या इथाइल है, हाँ प्लस आई मोर, तो टर्शियरी मोर देन प्राइमरी। मिथाइल प्लस आई कम होता है तो प्राइमरी प्राइमरी सॉरी हाइड्रेशन विल डोमिनेट। तो हाइड्रेशन ज्यादा इसका होता है तो प्राइमरी इज मोर देन टर्शियरी मीन्स। यहाँ पे टर्शियरी मोर देन प्राइमरी मीन्स। इसको आपको जैसे याद करना है, समझ के रट्टा मार के जैसे करना है कर लेना है। एग्जाम को एक दिन देख लेना, यहाँ पे चांस बहुत ज्यादा था क्वेश्चन का, और बच्चे कई बार इसमें गलती करते हैं जल्दबाजी में फंबलिंग करने की वजह से। तो मेरे ख्याल से ये ऑर्डर आपको याद रख सकते हैं, रह जाना चाहिए। से समथिंग, यस और नो? यस सर। यस सर। इसका एक और लेते हैं एग्जाम्पल, सपोज दिया है गैस फेज में। इफ इट इज इन गैस फेज, तो गैस फेज में क्या होता है? नो हाइड्रेशन फैक्टर इन्वॉल्व, नो हाइड्रेशन। तो इसमें क्या होता है? मेन फैक्टर आपका आ जाएगा प्लस आई फैक्ट। प्लस आई फैक्टर will then dominate. Plus I decides the basic strength. Basic strength. एक बड़ा एग्जांपल दिया है, यहाँ पे दिया है ब्यूटाइल अमीन प्राइमरी Bu2NH Bu3N। ये दिया गैस फेज में। क्वेश्चन पूछा है इन द गैस फेज व्हाट इज ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। देखो क्वेश्चन कहेगा बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ, एक ही बात है। केमिस्ट्री में हम इसको जो यहाँ पे इस चैप्टर में आयनिक वाला यूज नहीं कर रहे हैं, बेसिसिटी का मीनिंग भी वही है, बेसिक स्ट्रेंथ ही पूछ जाए। तो क्या होगा इस केस में? टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी। एक एग्जांपल, टिपिकल एग्जांपल दिया है इसमें। तो अगर गैस फेज में क्वेश्चन मिल जाएगा तो हम केवल चेक कर लेंगे प्लस आई फैक्ट, बिकॉज ये तीनों का कॉम्बिनेशन है तीनों फैक्टर का। तीन फैक्टर कौन से थे? हिंड्रेंस, हाइड्रेशन और प्लस आई। यहाँ पे हाइड्रेशन खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं है। काउंटिंग करना उसमें तो मैंने आपका प्लस आई फैक्ट के, आप उसके ही लॉजिक से आंसर टिक मार दोगे क्वेश्चन में। गॉट इट? यस सर। ये दो ऑर्डर को मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन के टाइम पर। चलो अगला पेज देखते हैं। बहुत पेज भर गया ये वाला, आगे चलें। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन दिया है फॉर ऑर्डर ऑफ अगेन बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे कंपाउंड दे रखे हैं आपका CH3 होल ट्वाइस NH। अच्छा, उसके पहले क्वेश्चन और लेते हैं। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पहले वो लेते हैं इस पॉइंट पे। एक क्वेश्चन पूछता है, एक कंपाउंड है ग्वानिडेन, एक कंपाउंड है ग्वानिडेन। ग्वानिडेन is supposed to be the is very strong base, very strong organic base,
इसको बोलते हैं कई बार कि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोलते हैं इसको। पहले आते हैं R4N+OH वाले, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका क्वेश्चन क्या बनता है? एक तो क्वेश्चन कि वाइड इज वेरी स्ट्रांगली बेसिक नेचर। सर होता क्या ग्वानिडिन है? ओके लेट्स सी। ये हमारा कंपाउंड है ग्वानिडिन। यहाँ पे NH लगा दो आप, यहाँ पे NH2, और यहाँ भी है NH2। ये हमारा कंपाउंड है ग्वानिडिन का स्ट्रक्चर। सी पे NH ग्रुप है, दो NH2 लगे हुए हैं। इसमें क्वेश्चन बनेंगे डिफरेंट टाइप के। एक तो ये तो कंपाउंड हो गया, तो एक तो क्वेश्चन ये कि वाइड इज स्ट्रांगली बेसिक नेचर, एक तो यही क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन पूछते हैं हमने इसमें अटैक कराया हाइड्रोजन प्लस आयन का, वो अटैक कहाँ करेगा? NH2 पे या NH पे? ये होगा सेकंड क्वेश्चन। तो कैन यू टेल द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन कि अगर हमने इस रिएक्शन में H प्लस का अटैक कराया तो हाइड्रोजन प्लस कहाँ पे अटैक करेंगे इस कंपाउंड के अंदर? NH ग्रुप पे कि NH2 ग्रुप पे, और क्यों? बताओगे इसका रीजन कोई बच्चा ऑनलाइन वाला? अब तो ऑनलाइन वाले ही हो आज। NH पे करेगा। NH पे कि NH2 पे? NH पे। NH। क्यों करेगा NH पे? देखो बच्चे लोग, जिसका काम नहीं है, जो बोल नहीं रहे अपना माइक्रोफोन ऑफ रखेंगे। आपकी प्राइवेट बातें सुनाई पड़ती है मुझे क्योंकि घर वालों की। चलो, हाँ बताओ NH पे अटैक क्यों करेगा? ये सही आंसर है। अटैक इसका NH पे ही होना है। देखो एक पॉइंट ध्यान रखो, मैंने एक पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा एसिडिक ग्रुप होंगे या बेसिक ग्रुप होते हैं, तो रिएक्शन किसकी पहले करनी है? जो ज्यादा एसिडिक होता है ज्यादा acid। या ज्यादा बेसिक होता है। ये कॉमन पॉइंट है, किसी भी कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होंगे तो जो भी ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है उसका रिएक्शन पहले होता है। या सेम तरीके से अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा बेसिक ग्रुप होते हैं तो जो भी ग्रुप ज्यादा बेसिक है उसकी रिएक्शन पहले करानी आपको है। जो भी ग्रुप ज्यादा बेसिक है उसकी रिएक्शन आपको पहले करानी है। ओके, ये आपको पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका आंसर। क्यों होता है? देखो एक तो रीजन क्या होगा, हमने इसमें अटैक किया H प्लस का, तो क्यों होगा यहाँ पे? एक तो रीजन ये है रेजोनेंस। क्या होता है रेजोनेंस की वजह से इस N को इलेक्ट्रॉन और मिलते हैं, यहाँ भी रेजोनेंस होगा। तो सबका डायरेक्शन एक तरफ है कि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस दिस नाइट्रोजन एटम हैज वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है ना, दोनों का प्लस आई काम करता है, प्लस आयन काम करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा इस NH ग्रुप को। तो क्या होगा? पहली बात कि NH ग्रुप, NH में जो N होता है, नाइट्रोजन ऑफ NH ग्रुप हैज हैव वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब यहाँ पे मैं सोच रहा था ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। एक्चुअली रेजोनेंस जब हो जाएगा तो ये सिर्फ sp2 में काउंट हो जाता है। इसके बाद ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया। लोन पेयर विच इज डीलोकलाइज इज नॉट काउंटेड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। जो भी लोन पेयर आपका इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस के अंदर उसे काउंट नहीं करते हैं किसमें? इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये आपको इनको ध्यान रखना है। अब आते हैं पॉइंट पे। तो इसका जब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा? N पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो N हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये हुआ रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू प्लस M ड्यू टू प्लस R ऑफ टू NH2 ग्रुप। आप प्लस R बोलो प्लस M बोलो एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं आता क्वेश्चन में। प्लस R या प्लस M की वजह से ऑफ टू NH2 ग्रुप। एक तो रीजन ये आएगा इसमें। सेकंड क्या होता है, हमने अटैक किया H प्लस का, तो क्या होगा इस केस में? ये आपका बना स्ट्रक्चर, यहाँ होगा NH2 प्लस हो गया इस केस में। अभी हमने सपोज शिफ्टिंग नहीं की इलेक्ट्रॉन की, तो बिना शिफ्टिंग के क्या होगा? ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब क्या होगा इसमें? रेजोनेंस होगा। तो क्या होगा रेजोनेंस की वजह से? यहाँ पे सोचो, यहाँ हो जाएगा NH2 N प्लस हो गया, यहाँ NH2 न्यूट्रल हो गया,
और यहाँ पे NH2 आ गया वापस। अब इसका रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, इस रेजोनेंस की वजह से यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ C, यहाँ NH2, और यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ये तीन बन गए आपका स्ट्रक्चर्स। तीनों कैसे है, कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे? यार 3 इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इससे होता क्या है, इट फॉर्म हाईली स्टेबल कंजुगेट एसिड। So base, the compound taken guanidine become strongly basic nature. So compound taken guanidine is strongly basic. Are you getting this point? Yes, sir. यस सर। Okay. यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और होती कि सर आपने अटैक इसका यहीं पे क्यों कराया, अटैक इस पे क्यों नहीं करा दिया NH2 के पास। आप वो भी अटैक चेक कर सकते हो। पहली बात तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन जो यहाँ पर लगे हैं दे हैव लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ फिर से लिख के यहाँ पे सेम क्वेश्चन का। ये कंपाउंड आपका हो गया। आप कहीं सर अटैक अपने इस पे क्यों नहीं किया, सेकंड H के पास, वो भी अटैक चेक करते हैं एक बार। अगर आपने अटैक यहाँ पे किया होता तो सर नंबर भी दो दो है NH2 ग्रुप के, तो क्या हुआ इस केस में, पहली बात तो अटैक होना ही मुश्किल है। दिस नाइट्रोजन हैव लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इसके लोन पर इन्वॉल्व है रेजोनेंस के अंदर, दे हैव लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पहली बात। और सेकंड रीजन क्या होगा, हमने चलो जस्ट अटैक कर भी दिया तो क्या होगा, यहाँ बनेगा आपका NH3 प्लस। अब यहाँ पे कैसा प्लस आपका है ये वाला, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज। दिस नाइट्रोजन एटम बिकम sp3 हाइब्रिडाइज, नो रेजोनेंस, नो delocalization of positive charge, delocalization of positive charge of nitrogen। इससे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसमें लेस स्टेबल। तो क्यों बनाना चाहेंगे लेस स्टेबल को यहाँ पे आप, इसलिए क्या होता है, इस पे जो अटैक किया आपने एक्सेस का, अटैक यहाँ पे नहीं हुआ, अटैक यहाँ पे ही हुआ। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. चलते हैं आगे अगले पॉइंट पे। ये हो गया इसका आंसर, तो नहीं है कि रीजन में आपका ये होता है हाईली स्ट्रांगली बेसिक होने के, वी गेट 3 इक्विवेलेंट RS इन कंजुगेट एसिड, तो इट्स फ्रॉम हाईली स्टेबल कंजुगेट एसिड दैट मेक guanidine strongly basic nature। और अटैक कहाँ पे हुआ, NH पे अटैक होता है, ना कि NH2 पे। क्वेश्चन पूछा जाए मैं वैसे भी है कि एक कंपाउंड में 2 ग्रुप दे दिए, 3 ग्रुप दे दिए, 4 दे दिए, एसिडिक का बेसिक ग्रुप, तो रिएक्शन किसकी पहले करानी है, विच एवर इज मोर एसिडिक और मोर बेसिक, उसकी रिएक्शन पहले कराओगे आप। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा इसमें, थोड़ा सा 2-3 मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तो ये टॉपिक को बाइंड अप करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को। यहाँ पे दिया CH3 होल्ड ट्वाइस NH, CH3 CH2 NH2, CH3 CNH NH2,
और एक है CH3CONH2। ये 4 कंपाउंड दिए हैं, क्वेश्चन पूछा है इनका ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताना आपको है। ये भी क्वेश्चन PQ में आया हुआ क्वेश्चन है। हो गया इसका आंसर? क्या होता है इसका आंसर होगा? फिर 1 2 3 4 होगा। 1 2 3 4 ऑर्डर में ही है क्या? नहीं, थोड़ा सा गलती हो रहा है एक जगह पे। सर सर 3 1 2 4 1342 होगा। हाँ, एक बच्चा और बोल रहा था, इसमें बोलो सेकंड बच्चा क्या बोल रहा था? सर 3 1 2 4 3 1 2 4 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सही आंसर इस क्वेश्चन का है। कैसे होगा सही? देखो देखो, इनमें तो क्या है, दो दो प्लस आई वाले हैं, एक ही प्लस आई है, एक का ज्यादा है, बट दो प्लस आई में कंबाइंड ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। तो 1 2 में तो डाउट किसी का था नहीं, दोनों का ठीक था। और फोर्थ क्या होगा? लीस्ट बेसिक होता है, क्योंकि इसका नेगेटिव एम काम करता है CO का, और इलेक्ट्रॉन कम कर देगा इसमें से। तो यहाँ पे ये अमाइड होते हैं, ये इतने कम बेसिक होते हैं कि इन्हें हम बोलते हैं क्या होते हैं? दे आर लाइक, वी कॉल देम न्यूट्रल कंपाउंड, नॉट एट ऑल बेसिक नेचर। क्योंकि इसका जो लोन पेयर था चला गया CO में रेजोनेंस की वजह से, और वो तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कंजूस है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। एन पे लोन पे चला गया CO में ड्यू टू रेजोनेंस, तो अब उसका भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी कम होगी नाइट्रोजन की, तो सबसे कम तो होगा फोर्थ वाला, सबसे कम होगा फोर्थ वाला। और इसका लॉजिक डाउन टू फील इट इज लाइक गुआनिडीन, कि अगर हमने इसमें अटैक किया हाइड्रोजन प्लस का, तो क्या बनेगा इस केस में? इसका अटैक कहाँ होगा? NH पे अटैक करेगा ये। और क्या बनेगा इस केस में? CH3, यहाँ हो जाएगा कोई NH2 प्लस, और यहाँ पे NH2 है, और इसके क्या होगा? रेजोनेंस होगा इस केस में। तो क्या होगा भाई रेजोनेंस? देखो हम टू इक्विवेलेंट RS, देखो हम टू इक्विवेलेंट RS, ये दो बन गए इसमें इक्विवेलेंट RS, टू इक्विवेलेंट RS ऑफ दिस कंपाउंड। तो जब दो इक्विवेलेंट RS बन जाएंगे, समझ आ रहा है कि नहीं पॉइंट है? जब दो इक्विवेलेंट RS बनेंगे तो क्या होगा? कंपाउंड हाईली स्टेबल रहेगा उसमें। व्हेन वी गेट मोर स्टेबल कंजुगेट एसिड, बेस विल बी स्ट्रॉन्गर। ये हुआ थर्ड का रीजन, कि थर्ड वाले केस में जब अटैक किया आपने H प्लस आयन का, तो वी गेट टू इक्विवेलेंट RS, टू इक्विवेलेंट RS इन कंजुगेट एसिड, दैट मेक इट हाईली स्टेबल टाइप। स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा? बेस बिकम स्ट्रॉन्गर। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। बच्ची, जो डाउट है आपने क्लियर हुआ नहीं हुआ? अभी आपका नाम तो यार किसी का याद दिख नहीं रहा यस। मुझे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अमाइड मिल गए तो कम बेसिक होते हैं देन अमीन्स, क्योंकि एन का लोन पे जाएगा CO के अंदर, CO का नेगेटिव I भी काम करता है और नेगेटिव M भी काम करेगा। तो अमाइड क्या होते हैं? वी कॉल देम ऑलमोस्ट न्यूट्रल कंपाउंड्स, इतने कम बेसिक होते हैं, लेस कंपेयर टू इवन एरोमेटिक अमीन्स, उससे भी कम बेसिक होते हैं अमाइड्स। और अमीन्स होंगे, दो प्लस आई वालों का ज्यादा प्लस आई होता है देन सिंगल प्लस आई ग्रुप, भले ही सिंगल का प्लस आई ज्यादा होता है, दो प्लस आई का ग्रुप कंबाइंड ज्यादा होता है, भले ही इसका सेपरेट का प्लस आई कम होता है। और यहाँ पे हो गया रेजोनेंस। इस केस में अगर हम अटैक करते भी H प्लस आयन का N के पास, तो रेजोनेंस पॉसिबिलिटी नहीं होती इस केस में बिल्कुल भी। तो विदाउट रेजोनेंस जो हमारा बनाएंगे कंजुगेट एसिड, उसका स्टेबिलिटी कम ही रहेगा इस थर्ड वाले से। इसलिए जो 1 और 2 के
बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है थर्ड वाले से। ठीक, तो ये टॉपिक हम क्लोज करते हैं, अमीन्स का और कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ। आप क्वेश्चन के लिए ट्राई करते रहो, क्वेश्चंस जहां भी सोर्स आपको मिल जाए उससे क्वेश्चन कर सकते हो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक, एक टॉपिक आता है, कई बार क्वेश्चन में हम यूज करते हैं टॉटोमेरिज्म यूज करते हैं। टॉटोमेरिज्म आपको लेक्चर को हेडिंग यहाँ पे, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म इसका भी थोड़ा यूज होता है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में, कभी कभी यूज करना पड़ता है क्वेश्चंस में। तो टॉटोमेरिज्म होती क्या है, बताओगे कुछ क्या, व्हाट इज टॉटोमेरिज्म? Sir, two different structure of some molecular formula due to oscillation of movement atom between polyatomic मतलब हाँ सही, एकदम सही बोल रहे हो, एकदम आपने। आप इसमें लिखा जाए तो डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज फिनोमिना, इट इज ए फिनोमिना इन विच, फिनोमिना इन विच वी गेट टू आइसोमर्स, टू आइसोमर्स इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम and are obtained and are interconvertible, interconvertible, interconvertible into each other due to exchange, exchange of an acidic hydrogen। तो कॉमनली अल्फा हाइड्रोजन सबसे कॉमन होता है, बट अल्फा इज नॉट कंपल्सरी, अल्फा इज कॉमन, और भी हो सकते हैं। ऑफ एन एसिडिक हाइड्रोजन बिटवीन टू polyvalent atoms, between two polyvalent atoms, if we get two isomers in rapid equilibrium, they are in rapid equilibrium with each other, and they are obtained due to exchange of an acidic hydrogen atom between two polyvalent atoms। पॉलीवैलेंट का मीनिंग वैलेंसी इज मोर देन वन। ये जो एटम्स, कौन से एटम होंगे, मोस्टली कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा इस केस में, ऑक्सीजन हो सकता है इस केस में, तीन तो कॉमन आपको दिखेंगे इसमें। इनके बीच में आपका चेंज होगा हाइड्रोजन का पोजीशन, और ये रियल होते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर बना के देते हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एच लगा, इस टाइप का एच लगा हुआ है, किसी एटम से उन्होंने इसको एटम को एक्स बोल दिया, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एटम वाई लगा हुआ है, और यहाँ पे एटम जेड लगा हुआ है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया हमने यहाँ पे। तो जो इस जेड पे क्या है, कोई लॉन्ग पेयर होगा, तो ऐसे चेंज कैसे हुआ इस केस में, एच का जो पोजीशन चला गया, यहाँ से चला गया इस जेड के पास, तो क्या बनेगा इस केस में, एक्स एंड वाई विल हैव डबल बॉन्ड, और यहाँ पे होगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे एच आ गया। तो कैन सी दिस स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे क्या है, एक जो एच था वो चला गया जेड के पास, कहाँ से, एक्स से चल के। तो इसी को बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ, सिंपल एग्जाम्पल ऑफ टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे हमने बोला 1 3 शिफ्टिंग हुआ है, 1,3 शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन प्लस। डिफरेंट टाइप की क्या क्या टोटोमेरिज्म होते हैं, पहले पढ़ लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म। ये सब टाइम लगेगा, आज खत्म नहीं होगा टोटोमेरिज्म। तो व्हेन इट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म, सबसे जो कॉमन पढ़नी है वो पढ़नी है आपको कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म सबसे कॉमन है।
थोड़ा सा पहले ब्रीफ लिख लेते हैं, देन डिटेल थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे कॉमन इसी भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इन द फॉलोइंग कंपाउंड विच कंपाउंड है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, विच कंपाउंड है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। एक तो ये क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकते हैं, यह क्वेश्चन पूछेगा इसमें विच हैव हाईएस्ट इनॉल परसेंटेज और हाईएस्ट कीटो परसेंटेज। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, परसेंटेज तो क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि ये। तो कीटोन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे सपोज में कंपाउंड दिया कीटो फॉर्म के अंदर, यहाँ से एच चला गया सी से एच के पास, तो सब खुला लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ आएगा CH3 COH आ गया, डबल बॉन्ड CH2 रह गया, इसको बोलता है इनॉल फॉर्म, इसको बोला कीटो फॉर्म। दोनों फॉर्म्स होते हैं, दे आर इन इक्विलिब्रियम। एक का ज्यादा स्टेबिलिटी है, सोचो ना आपका यहाँ पे हमने इसको बोल दिया है एक्स, अब इसको ओ को बोल दिया अपने जेड, इस केस में समझने के लिए ये सबसे कॉमन होगा कीटोनल टोटोमेरिज्म। सेकंड टाइप क्या आती है इसमें, नाइट्रो सो ऑक्साइन टोटोमेरिज्म। यहाँ पे RCH पे H लगा दिया हमने, ये होता है नाइट्रोसो फॉर्म। एनो ग्रुप को होता है नाइट्रोसो को बोलते हैं। तो यहाँ पर जो O ने H प्लस ले लिए इस कार्बन से, और यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या बनेगा RCH डबल बॉन्ड NOH, ये आपका हो गया ऑक्साइन, ये था नाइट्रोसो फॉर्म। थर्ड रहेगा इसके अंदर आपका यहाँ पे इमाइन इनमाइन, इमाइन इनमाइन टोटोमेरिज्म। यहाँ से आप एक तरह से इनडायरेक्टली आइसोमरिज्म का भी कुछ कुछ पॉइंट इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं, टोटोमेरिज्म पढ़ते भी आते हैं। अभी इस चैप्टर में एक दो क्लास और लगेगी, कल टोटोमेरिज्म फिनिश कर पाएंगे, फिर एक क्लास रहेगा इंटरमीडिएट में, रिएक्शन इंटरमीडिएट, उनका स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी ऑर्डर, फिर आइसोमरिज्म शुरू करेंगे उसके बाद में। दैट इज बिग टॉपिक, जल्दी खत्म होगा आइसोमरिज्म तो। इमाइन इनमाइन में क्या होता है, यहाँ पे RCH CH डबल बॉन्ड NH, ये होता है इमाइन, और यहाँ पे हो जाएगा इनमाइन, तो RCH डबल बॉन्ड CH2S, यहाँ NH2 आ गया, इसको लेंगे इनमाइन इनमाइन। आपको समझ सकता हूँ कौन से एटम चेंज कहाँ से हो रहे हैं, थोड़ा वही दिखते रहिए समझ। यहाँ पे इस O ने H को लिया, देखो ये मैकेनिज्म नहीं है, ये एक शॉर्ट तरीका समझने के लिए, इट इज नॉट मैकेनिज्म। O के पास H चला गया, ये आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया और OH बॉन्ड बन गया। यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप का दिखाएंगे आप, चलो ही दिखा देते हैं जो कम दिखता है। N पे लोन पे है, उसने यहाँ से H प्लस ले लिए, यहाँ पे आपका आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ होगा सिंगल बॉन्ड, सी कैन नॉट हैव मोर देन 4 बॉन्ड्स, ये आपका बन गया स्ट्रक्चर इनमाइन इनमाइन। पूरा लिख दिया, लिखा बच्चे लोग पूरा। Yes, sir. ये Yes, तीन हो sir. गए, तीन हो गए, चौथा लिखेंगे आप पे। सर अब बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? हमें डिटेल पढ़ना है कल कीटोन ऑटोमेटिज्म, बाकी जस्ट केवल एक बार दिखा दे रहा हूँ कि ये टाइप्स हो सकते हैं। हाइड्रोजन का चेंज होगा पोजीशन आइसोमर के बीच में। नेक्स्ट कैन बी टेकन हियर नाइट्रो, ऐसी नाइट्रो फॉर्म या ऐसी, इसको मतलब ऐसी नाइट्रो या ऐसी नाइट्रो टाइप ऑटोमेटिज्म। नाइट्रो का मीनिंग क्या होता है, RCH2, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, ये होगा नाइट्रो स्ट्रक्चर, है नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर। यहाँ होगा RCH डबल बॉन्ड N, ये O नेगेटिव रह गया, यहाँ हो जाएगा OH, इसका मतलब एसी नाइट्रो फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है एसी नाइट्रो एसिड ऑटोमेरिज्म। कैसे बना होगा इस स्ट्रक्चर ये वाला,
देखो यहाँ पे ओ पे लोन पेयर है, इसने यहाँ से लिया वो H प्लस आयन, और यहाँ पे आपका शिफ्टिंग हो गया तो सिंगल बॉन्ड बचा, यहाँ होगा डबल बॉन्ड, और ये आपका बन गया नाइट्रो से बन गया एच नाइट्रोफॉर्म। देखो टॉटोमेरिज्म और ये दोनों सेम नहीं होते, दोनों डिफरेंट होते हैं। टॉटोमेरिज्म इज नॉट सेम एज रेजोनेंस। ये मेन टाइप के इतना ही पढ़ लीजिए टाइप में, यहाँ पे बाकी एक दो जब क्वेश्चन करेंगे तो कोई पॉइंट आएगा तो और बता देंगे। ये मेन हमें कीटो इनर टॉटोमेरिज्म अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछे कभी कभार है। तो यहाँ पे डालोगे हेडिंग छोटा सा, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन ऑफ रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म, दोनों में क्या डिफरेंस है। टॉटोमेरिज्म मैं पॉइंट बोलता हूँ, बोल के लिख लेंगे आप, सुन के कि पूरा लिखूंगा बोर्ड पे। बोलो बच्चे लोग। Shall I dictate the points? Yes, sir. लिखो, अच्छा पहले लिखो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। इन टॉटोमेरिज्म the tautomers are in rapid equilibrium. In tautomerism the tautomers are in rapid equilibrium and have real existence, and of real existence, whereas RS have no real existence. RS means resonant structures are have no real existence, whereas RS have no real existence. ये क्वालिटी पॉइंट बोला भी है कि दैट हाइपोथेटिकल कंप्लीटली टॉटोमर्स सॉरी रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स दे हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, जबकि हमारा ये क्या होता है, टॉटोमर्स दे आर रियल स्ट्रक्चर्स, दे आर एग्जिस्टिंग इन एक्चुअलिटी। अगला पॉइंट लिखो, इन रेजोनेंस नो एटम चेंजेस पोजीशन, इन रेजोनेंस नो एटम चेंजेस पोजीशन, but in tautomerism atoms do change their positions. In tautomerism atoms do change their positions. अगला पॉइंट लिखो, tautomerism involve breaking and making of sigma bonds. Tautomerism involve breaking and making of sigma bonds as well as pi bonds. Breaking and making of sigma bonds as well as pi bonds. अब देखो ना, हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, या बन रहे हैं नए पाई बॉन्ड, जबकि क्या होता है रेजोनेंस में, while in resonance sigma bond is not delocalized, या सिग्मा बॉन्ड का जो नेटवर्क है दैट इज नॉट डिस्टर्ब, सिग्मा बॉन्ड नेटवर्क इज नॉट डिस्टर्ब, इसलिए सिग्मा बॉन्ड नेटवर्क इज नॉट डिस्टर्ब इन रेजोनेंस। अगला पॉइंट, इन टॉटोमेरिज्म हाइब्रिडाइजेशन मे और मे नॉट चेंज। इन टॉटोमेरिज्म हाइब्रिडाइजेशन मे और may not change, while in resonance there is change in hybridization, and there is no change in hybridization. I'm repeating, in tautomerism hybridization may or may not change,
while in resonance there is no change in hybridization. अगला पॉइंट, tautomerism can occur in planar as well as non-planar molecules, while resonance occur only in planar molecules. I'm repeating this point. Tautomerism can occur in planar as well as non-planar molecules, while resonance occur only in planar molecules. अगला पॉइंट, tautomerism does not lower the energy of molecules. Tautomerism does not lower the energy of molecules. Hence, does not play any role. Hence, does not play any role in stabilizing the molecule. Hence, does not play any role in stabilizing the molecule. While resonance decrease stability, decrease energy. While resonance decrease the energy and hence increase the stability of molecule. While resonance decrease the energy and hence increase the stability of the molecule. Last point, tautomerism has no effect on bond length. Tautomerism has no effect on bond length, while resonance affect bond length. While resonance affects the bond length. ठीक है, तो ये आज तक क्लास हम क्लोज करेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसका जो मैकेनिज्म और टॉटोमेरिज्म के टाइप्स के थोड़ा डिटेल एग्जांपल्स और क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ये हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में. और साथ में हम एक चीज और लेंगे यहाँ पे, रिएक्शन इंटरमीडिएट. ये दो टॉपिक बचे चैप्टर के अंदर है. तो अभी आपका कल और परसों 2 दिन और लगेंगे. कल भी क्लास मॉर्निंग सेम टाइम पे होगी. कल क्लास होगी मॉर्निंग में 8 बजे से. ओके, आज की सेवा समाप्त है. Thank you, sir. वेलकम. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम 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 बच्चे लोग, Thank you, sir. वेलकम. सर आज की क्लास खत्म हो गया? हाँ सर, ये क्लास खत्म कर दी. सर ये बोर्ड कहाँ पे लगा है? ये सर एक्चुअली कोचिंग में बोर्ड लगा है, मेरा नहीं, किसी और दूसरे टीचर का है. अच्छा, उसका बैकग्राउंड को डार्क कर देते तो और भी अच्छा होता. ग्रे थोड़ा है. अच्छा, बैकग्राउंड को डार्क कर देंगे. वो बैकग्राउंड पूरा एब्सोल्युटली ब्लैक हो जाएगा सर. तो देखता हूँ कैसे हो पाएगा इसका. मैं उसका सेटिंग में है सर. ये कौन सा सॉफ्टवेयर लोड किए हैं सर? पता नहीं सर, मैं तो यूज, आज वो छुट्टी पे थे ना, मतलब मेरा ही बोर्ड यूज कर लिया सर. जब छुट्टी पे रहूंगा मैं तो उनका यूज कर लिया आज.